आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में और तो और इसी हाफ ईयरली में और कहे तो भाई पेरियोडिक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले कि कितने चैप्टर्स हम लोगों को करने, तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरी चीजों को आधी चीजों में तोड़ते हैं, यानी सितंबर तक। वो जो देखा है अगर हम वही फ्रेशली लिखेंगे तो मजा आएगा, याद जल्दी होगा, अंडरस्टैंड होगा, माइंड में प्रोसेस होने लगेगी चीजें। भाई अब तो स्कूल खुल गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा, हाफ ईयरली भी आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स भी लग जाएंगे, बोर्ड्स भी लग जाएंगे, फिर क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे? नहीं ना, तो अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में और तो और इसी हाफ ईयरली में और कहे तो भाई पेरियोडिक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई भी हम लोगों को सिर्फ मेहनत नहीं करनी है भाई, अब स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि पूरा प्लान, भाई आप क्या सोच रहे हो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? आधा घंटा लगा है पूरा बनाने में, और इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के सामने सारी चीजें रख सकूं। तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। जुलाई लग चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारा पहला बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद मार्च और अप्रैल में आपको उसी पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद अब अगर आप लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लोग दोगे इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए आप लोग मई में सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है? ये दूसरा एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स इस बार दो, मतलब सीबीएसई इस बार दो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। एक पता चल गया फरवरी, दूसरा पता चल गया सेकंड मतलब मई में, और फिर उसके बाद जून में अगर आप लोग देखोगे तो इसी रिजल्ट जो आप लोगों ने दूसरा बोर्ड एग्जाम दिया है इसी का आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। लेकिन अभी भी मन में सवाल क्या उठ रहा है कि सर जुलाई लग गया, पेरियोडिक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करूं? और सर अभी फिर हाफ ईयरली आ जाएगा, दिसंबर जनवरी में देखोगे तो आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, और फिर बाकी ये सारे, इनसे तो मिलवा ही दिया मैंने आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्लास 10th का हमें सफर तो शुरू करना है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जुलाई से सर शुरू कैसे करें? तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में, जैसे जैसे सर कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूं, जैसे सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कब पढ़ूं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए, उनको कब पढ़ना है, और सर कैसे कंप्लीट करें इन सारी चीजों को? तो आ जाओ एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले काम माइंड से आप लोगों को स्टडी टेबल को मेंटेन कर लो। आसपास जब भी पढ़ने बैठो वाटर बॉटल, स्नैक्स, ये सारी चीजें लेके बैठो भाई, उठने का कोई मौका ही नहीं छोड़ना हम लोगों को। अब सबसे पहले कि कितने चैप्टर्स हम लोगों को करने, तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरी चीजों को आधी चीजों में तोड़ते हैं, यानी सितंबर तक। तो सितंबर तक हम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे। अब हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको पता है कि भाई आधा साल है, ये आधा साल यानी आधे साल में जितने चैप्टर्स हो जाते हैं वो पूरे के पूरे हाफ ईयरली में आएंगे। अब अगर बात करें मैथ्स में तो 7 चैप्टर्स आएंगे, साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दो चैप्टर्स, इतने तो आएंगे ही आएंगे भाई, 6 चैप्टर्स तो वो लोग देंगे ही देंगे ना। और अगर एसएसटी में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी पॉलिटिक्स, तो इसमें आप लोगों के हिस्ट्री में 2, ज्योग्राफी में 3, इकोनॉमिक्स में 2 और सिविक्स में आपके 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। ये किस हिसाब से? या हाफ ईयरली के एग्जाम्स के हिसाब से। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे तरीके से तो आप लोग ऐसे करके सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। 7 चैप्टर्स बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना दूंगा, है ना, कि 7 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों के लिए रेडी हूं। आप लोग जो बोलोगे बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस यहां पर सारी की सारी चीजें देख लो आप लोग एक बार, फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये तो हो गई इतनी सी बात। अब दूसरा अगर भाई बात करी जाए कि सर इंग्लिश और हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सबसे सही समय पढ़ने का क्या है, तो वीकेंड्स। वीकेंड्स में क्या करो? कुछ नहीं करना, अभी जुलाई से ही स्टार्ट करोगे मजा आ जाएगा। सैटरडे संडे एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक चैप्टर सैटरडे, एक चैप्टर संडे, बस हो गया। यही सेम इंग्लिश में सैटरडे संडे 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक वीक में 2 चैप्टर काफी है इंग्लिश में, और ऐसे ही हिंदी में 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। ऑप्शनल में भी 2 चैप्टर्स आप लोगों के हो जाने चाहिए। वीकेंड्स में बाकी मेन सब्जेक्ट्स उठाओ ही मत, यही तीनों सब्जेक्ट्स उठाओ। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर कैसे कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट सर? तो वेदांतु का चैनल है, अगर आप लोग 10th क्लास में हो ना
तो वेदांतु सीबीएसई 10th है आप लोगों के लिए, यानी यही चैनल। अच्छा, तो आपको यहां पर फ्री फंड में श्रीखंड ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने चैप्टर्स मैंने यहां पर लिखे ना, सारे के सारे चैप्टर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। आप जाके एक बार विजिट तो करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, हमारे लाइव सेशंस होते हैं वो अटेंड करो, उसमें पीवाईक्यूज कितने होते हैं, उसमें असर्शन और रीजन कितने होते हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस कितने होते हैं। आरडी और आरएस सीरीज में शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए, है ना, जुलाई में ही शुरू करूंगा। तो सारी चीजें यार कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए चल रही हैं। तो यहां पर वेदांतु क्लास 10th को अगर आपने अच्छे तरीके से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करना। दूसरी चीज कि भाई वेदांतु का सीबीएसई 10 चैनल आप लोगों का बहुत हेल्पफुल रहेगा इस क्लास 10 जर्नी में। अगर आपने इसको सीरियसली बिल्कुल मस्त तरीके से सारी चीजों को छोड़ के अगर आपने इसी पे ध्यान दिया ना, तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग डेफिनेटली। आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाने। अब सेल्फ नोट्स जैसे सर क्या होता है कि हम लोगों ने वीडियोस देखे तो सर पूरा वीडियो देख लिया उसके बाद सर नोट्स बनाने, क्या नहीं, वीडियो जैसे चल रहा है साथ साथ में नोट्स बनाओ। अगर मान के चलो आप लोगों को साइंस में क्रूशी मैम कंसेप्ट समझा रही है, तो उसमें क्या करना है, हम लोगों को एक कंसेप्ट समझा है कॉपी में लिखना शुरू कर दो। वो जो देखा है अगर हम वही फ्रेशली लिखेंगे तो मजा आएगा, याद जल्दी होगा, अंडरस्टैंड होगा, माइंड में प्रोसेस होने लगेगी चीजें। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। तो नोट्स आप लोगों को बनाने हैं, कंसेप्ट्स पहले लिख लेना, उसके बाद फिर शुरू करना नोट्स में ही क्वेश्चंस। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जैसे किशोर सर आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो किशोर सर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, वीडियो को पॉज करो, पहले उसी क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझो, समझने के बाद फोन को साइड करो, अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये होता है, ऐसे आप लोगों को नोट्स बनाने, चाहे फिर मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें तो भाई एनसीईआरटी में हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं और आज इस वीडियो में भी यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी भगवान है। यानी इसके हम लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने, इसी के हम लोगों को एग्जाम्पल्स करने। अगर आप लोग मैथ्स में देखोगे तो एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना, और एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी नहीं करी यानी कुछ नहीं किया, यानी आप 10th बोर्ड दे ही नहीं रहे हो, ये समझना, ठीक है। पीवाईक्यूज आप लोगों को 7 साल के करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 7 साल के लगभग करने हैं। जो भी आप लोगों को दिख रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो अब रिवाइज सिलेबस आ गया है क्योंकि, तो यार ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, अरे ये क्वेश्चन नहीं है तो उसको साइड कर दो, उस क्वेश्चन को मत करो क्योंकि वो डिलीटेड है ना, तो क्यों करेंगे हम लोग, नहीं करना, उसको साइड कर दो, ठीक है। और एसक्यूपी का मतलब होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो सीबीएसई हर साल रिलीज करता है। अगर आप लोग बेसिक के हो तो बेसिक वाले सॉल्व करो, स्टैंडर्ड के हो तो स्टैंडर्ड वाले सॉल्व करो, साइंस के भी निकाल लो 7 साल के। तो यहां पर आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। तो ये पूरी की पूरी जुलाई वाली स्ट्रैटेजी है भाई। कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जाके शेयर करो उसको, जो आपका दोस्त है उसको ऐसे ही क्या ऐसे ही छोड़ दोगे इस सफर में, नहीं, उसको जाके शेयर करो और उसको बताओ कि भाई ऐसे पढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।